हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट किया था और आज जो है वो आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और वो चैप्टर है आपका लिमिट। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा वो होगा लिमिट का। आज हमें स्टार्ट करना है लिमिट। लिमिट पढ़ने से पहले हम लिमिट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जैसे ही लिमिट टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तीन सवाल, यानी तीन क्वेश्चन यहाँ पे आता है। वो तीन क्वेश्चन क्या है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ व्हाट, यानी कि लिमिट तो हम निकालेंगे लेकिन किस चीज का, तो लिमिट ऑफ व्हाट। सबसे पहला सवाल लिमिट ऑफ व्हाट। फिर दूसरा सवाल वाई इवेल्युएट लिमिट, यानी कि हम लिमिट को क्यों इवेल्युएट करेंगे, क्यों हम लिमिट फाइंड करेंगे। और तीसरा सवाल यहां पे आता है हाउ टू इवेल्युएट, how to evaluate limit, यानी कि जैसे आप लिमिट स्टार्ट करते हो तो लिमिट में तीन तरह का क्वेश्चन उठता है। सबसे पहला कि लिमिट ऑफ व्हाट, यानी कि भाई हम लिमिट निकालेंगे मगर किसका, तो इसका आंसर है कि फंक्शन। लिमिट ऑफ व्हाट, तो लिमिट हम किसका निकालेंगे, तो फंक्शन का। इसका तो फंक्शन का। अब दूसरा सवाल आता है कि क्यों निकालेंगे, तो टू नो approximate value of a function, यानी कि हम लोग लिमिट क्यों इवेल्युएट करेंगे, तो फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानने के लिए। भाई फंक्शन का वैल्यू जानेंगे कब, तो एट सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के किसी सर्टेन वैल्यू पे फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फंक्शन मतलब वाई, फंक्शन मतलब वाई, फंक्शन के अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानने के लिए हम लोग लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। तो कुछ बच्चे तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, और एक और तरीका है कि हम लोग लिमिट को क्यों इवेल्युएट करते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो टू रिमूव indeterminate form, इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब सवाल होता है सर इनडिटरमिनेट क्या होता है, तो इनडिटरमिनेट का मतलब होता है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस फॉर्म को रिमूव करने के लिए। फिर बोलो सर ये मीनिंगलेस क्या है, तभी जानेंगे हम लोग, धीरे धीरे हर एक चीज को पढ़ेंगे। तो मीनिंगलेस फॉर्म यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, लिमिट को कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो ये पूरे चैप्टर में ही आपको पढ़ना है कि लिमिट को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो ये तीन पॉइंट सबसे पहले आपको नोट करना है। तो ये होगा हमारे लिमिट का फंडा, ठीक है। लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वो एकदम बेसिक से, जैसे कि एक छोटा सा बोर्ड आता है 10s to, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं उस पॉइंट पे। तो बच्चे सबसे पहला जो लिमिट में आपको पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ 10s to। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए
मीनिंग ऑफ टेंड्स टू। यहां आपको ये चीज जानना है सबसे पहला पॉइंट में कि अगर लिखा हुआ है x, ये टेंड्स टू है a माइनस। ये जो एरो देख रहे हो आप, इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू। टेंड्स टू कहने का मतलब आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अप्रोच करना। अप्रोच मतलब पहुंचने की कोशिश करना। जैसा कि एक एग्जांपल आपके साथ डेली लाइफ में आता है क्या, तो जैसे आप बहुत कोशिश करते हो पढ़ने की, लेकिन क्या कर पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो। नहीं समझे? समझ गए होगे। आप कोशिश करते हो कि हम बहुत पढ़े, लेकिन बहुत नहीं पढ़ पाते होगे, कहीं ना कहीं कमी रह जाता है। तो वही होता है आपको टेंड्स टू। जैसे यहां अगर लिखा हुआ है x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब होता है मीन्स x इज वेरी क्लोज टू a। x इज वेरी क्लोज टू a, यानी x जो है ना वो बहुत ही नजदीक है a से, लेकिन कितना भी है तो a से अधिक है। तो आप वेरी क्लोज टू a ना लिख के ये लिख सकते हो कि x टेंड्स टू a माइनस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू a but it is always less than a। लेकिन ये कितना भी कुछ होगा, a माइनस का मतलब a से जस्ट पहले, इसका मतलब ये हो गया कि ये a के बहुत ही नजदीक है, लेकिन कितना भी नजदीक है a से कम ही है। एंड दिस इज read as, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि x a के तरफ टेंड कर रहा है, किधर से, तो लेफ्ट साइड के तरफ से। जैसे मान लीजिए यहां a है, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये इससे पहले है ना, तो ये जो है इसका मतलब ये हो गया कि आप a पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, किधर से, तो लेफ्ट से। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं a माइनस से। यहीं पे अगर इस तरीके से होता कि आप a पे पहुंचने की कोशिश करते तो राइट से करते, तो कितना भी होते तो a से अधिक होते, तो उसको हम लोग a प्लस इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब यहीं पे सेकेंड पॉइंट जो आपको जानना है वो ये कि अगर x टेंड्स टू a प्लस रहे, तो x टेंड्स टू a प्लस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू a। x जो है वो a के बहुत ही नजदीक है, बट it is always greater than a। और ये कितना भी कुछ है तो a से अधिक है। और यहां ये भी लिख लो, एंड दिस इज रीड एज, और इसको हम लोग पढ़ते क्या है, तो x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, यानी कि x a के तरफ टेंड कर रहा है, किधर से, तो राइट साइड के तरफ से। और जो इसमें तीसरा पॉइंट है सिंपल, x अगर टेंड्स टू सिंपल a दे दिया है, तो इसका मतलब हो गया मीन्स x इज वेरी क्लोज टू a। x a के बहुत नजदीक है, बट नेवर इक्वल टू a, लेकिन कभी भी
ये a के इक्वल नहीं होगा। x टेंड्स टू a का मतलब x a के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही क्लोज है, लेकिन कभी भी a के बराबर नहीं होगा। एंड दिस इज read as x tends to a, यानी कि x जो है वो a की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहीं पे सेकेंड पॉइंट आपको पढ़ना है, इसके बारे में तो इन्फिनिटी के बारे में, मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि आपको अब जानना है इन्फिनिटी के बारे में। इन्फिनिटी के बारे में क्या जानना है, तो दो पॉइंट यहां भी है। पहला पॉइंट, इफ x बराबर इन्फिनिटी दिया है या x टेंस टू इन्फिनिटी दिया है, तो x बराबर इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ यहां पे x एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है, यानी कि ग्रेटर नंबर है, जिससे ग्रेटर कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। x बराबर अगर इन्फिनिटी दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि x क्या है, तो एक ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। कितना बड़ा, तो उतना बड़ा नंबर जिससे बड़ा कोई और नंबर हो ही ना सके। अब यहां लिख क्या लेंगे, तो इफ x बराबर इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स, ऐसा करो, या इफ हटा दो, इफ मत लिखो, सिर्फ ये लिख लो, x बराबर इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स x is larger than any positive number however large। यानी कि x बराबर इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि x क्या है, तो लार्जर है, किससे, तो एनी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर से, however large, चाहे वो पॉजिटिव नंबर कितना ही बड़ा क्यों न हो। अब यही सेकेंड पॉइंट, x बराबर अगर माइनस इन्फिनिटी दिया है या x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी दिया है, इसका मतलब होता है मीन्स x is smaller than any negative number however small। however small यानी कि x क्या है, तो बहुत ही छोटा नंबर है, जिससे छोटा नंबर कोई हो ही ना सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे और प्रॉपर्टी के साथ आते हैं। जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्या सा प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। बच्चे अब जो है आपका वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग दे दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी का प्रॉपर्टी। अब क्या सब इसमें पढ़ना है तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहला चीज, इन्फिनिटी में सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर आप इन्फिनिटी में कोई भी नंबर यानी कि रियल नंबर ऐड करते हो, x क्या है, तो x रियल नंबर है, तो इन्फिनिटी में रियल नंबर ऐड करो तो भी वो इन्फिनिटी ही होगा, या इन्फिनिटी में कोई भी रियल नंबर माइनस करो तो भी इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, या माइनस इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा,
फिर इसके बाद आता है कि अगर आप इंफिनिटी में इंफिनिटी जोड़ देते हो तो भी ये इंफिनिटी होगा, यानी कि बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़ा नंबर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। कहने का मतलब इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी आपका क्या हो जाता है, इंफिनिटी। फिर इसके बाद आता है कि अगर आप इंफिनिटी का पावर में इंफिनिटी कर दिए तो भी ये इंफिनिटी। फिर इसके बाद आता है कि अगर आप इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करो या माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी। फिर इसके बाद है कि अगर आप माइनस इंफिनिटी को माइनस इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करते हो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये 8 तो आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ। फिर इसके बाद 9th नंबर, अगर आप किसी भी रियल नंबर में इंफिनिटी से भागा देते हो ये 0 हो जाएगा। बस इस प्रत्येक केस में x आपका क्या होना चाहिए, तो रियल होना चाहिए। बहुत बच्चे के मन में होगा सर इंफिनिटी में इंफिनिटी जोड़ दिए तो इंफिनिटी, और अगर इंफिनिटी में से इंफिनिटी घटाएंगे तब क्या होगा, तो तब होगा दुविधा। दुविधा मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब तब कठिनाई होगी कि सर बहुत बड़े नंबर में से बहुत बड़ा नंबर घटाएंगे तो क्या होगा, बहुत छोटा आएगा कि बहुत बड़ा आएगा। तो ये सब आता है आपको मीनिंगलेस केस में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो ये 9 पॉइंट हो गए। इसके बाद देखिए, एक प्रकार से अगर आप सोचो तो इन्फिनिटी तो एक कोई डिजिट ही हुआ, लेकिन बहुत ही बड़ा नंबर, यानी कि बहुत ही बड़ा अंक हुआ कोई। तो अगर 9 के बाद 10th प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप x में इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करो, इसमें इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करो x में, और अगर आपका x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर में बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर यहीं पे आपका x 0 के बराबर हो गया, ये तो आपको पता है कि बहुत बड़े नंबर में अगर 0 से गुना करें तो कुछ भी होगा तो 0 ही ना आएगा, और यही अगर आपका x निगेटिव हो जाए तो ये वैल्यू दे देगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 11 नंबर में आता है कि सर अगर x के पावर इंफिनिटी है तब क्या होगा, और एक आता है जब इंफिनिटी के पावर में x है तब क्या होगा। तो अगर x के पावर में इंफिनिटी है, जैसे मान लीजिए कि x आपका पॉजिटिव नंबर है, या पॉजिटिव से नहीं यहाँ पे डिसाइड होगा, यहाँ पे आपको 1 से अधिक रखना पड़ेगा। एक केस आपको रखना पड़ेगा 1 से अधिक, दूसरा केस रखना पड़ेगा 1 के बराबर, और तीसरा केस रखना पड़ेगा -1 से 1 के बीच में, x लेस देन -1। ठीक है, तो यहां पे आपको अगर x का वैल्यू 1 से अधिक है, यानी मान लो 2 है 3 है 4 है कुछ भी है, उसके पावर इंफिनिटी रहने पे ये वैल्यू आपको इंफिनिटी ही देगा। लेकिन जब x का वैल्यू 1 है तो 1 के पावर में बहुत बड़ा नंबर, तो 1 को आप लाख टाइम यानी कि 1 लाख टाइम मल्टीप्लाई करो या करोड़ टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 ही वैल्यू आने वाला है। मेरे कहने का मतलब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आना तो 1 ही है। तो यहाँ पे आप इसके जगह पे 1 लिख सकते हो। लेकिन तीसरा केस है कि जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में रहेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि अगर जैसे -1 से 1 के बीच में कोई भी अंक लेंगे उसका बहुत बड़ा पावर अगर करते हैं तो वो लगभग वैल्यू 0.000 के फॉर्म में आएगा। नहीं समझे हो गया, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो 0.2 -1 से 1 के बीच में है और पावर में हम सिर्फ 4 लिए, तो 0.2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0016। अप्रोक्सीमेट ये 0 के बराबर है। जब पावर में 4 है
तो ये लगभग 0 के बराबर आ गया। अब सोचो पावर में अगर बहुत ही बड़ा अंक रहेगा तो वो क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो 0 के बहुत ही नजदीक आएगा, यानी कि 0 प्लस, 0 से जस्ट बड़ा आएगा, जस्ट बड़ा आएगा ना। तो इस वजह से अगर -1 से 1 के बीच के पावर में इंफिनिटी, ये स्पेशल केस है, बिल्ड इन लिमिट केस एक आता है सबसे लास्ट में आईटी एडवांस और मेंस के लिए, उसके लिए ये काफी जरूरी है, तो याद रखिएगा ये 0 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू -1 से कम है तो ये नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट वाला केस है, यानी कि निगेटिव का पावर में इंफिनिटी यहां नहीं चलेगा, यानी कि -1 से छोटा के पावर में इंफिनिटी यहां नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं x के पावर इंफिनिटी के बारे में। तो अगर यहाँ x ग्रेटर देन 0 है तब तो ये इंफिनिटी ही रहेगा। अगर x बराबर 0 हो गया तो किसी भी चीज का पावर 0 रहने पे 1 ही आता है। लेकिन अगर यहीं पे x का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और बहुत बच्चे का सवाल होता है सर ये कैसे, तो उसका रीजन है कि अगर मान लीजिए इंफिनिटी का पावर में -2 ले लिए तो हमको लिखना पड़ेगा 1/इंफिनिटी का पावर 2। इंफिनिटी का पावर 2 तो इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा तो 0। एक एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो। तो ये टोटल केस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी है, यानी कि इंफिनिटी किस तरीके से, किस प्रकार से, किस चीज में क्या ऐड करने से कौन सा चीज वैल्यू देगा, क्या पावर रखे, क्या क्या रखे, मतलब कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी आपको लिमिट चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसको पहले तो नोट कर लो, इससे आगे फिर हम लोग आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, मीनिंगलेस जिसको हम लोग कहते हैं, बार बार बोल भी रहे हैं, और आप जैसे इंतजार में भी होंगे सर पहले ही लिख दिए थे मीनिंगलेस, लेकिन अभी तक समझाए नहीं कि सर ये मीनिंगलेस इंडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो बच्चे इसके बाद आप हेडिंग दे दीजिए इनडिटरमिनेट फॉर्म। indeterminate forms, indeterminate फॉर्म में लिखना होगा these 7 are known as indeterminate forms। इनकी जो 7 है, ये टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के ये से मतलब जो हम अभी लिखने वाले हैं वो मीनिंगलेस जिसका मतलब होता है, तो हम लोग उसको जानते हैं। ये जो 7 है ये आपका क्या हो गया, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो कौन सा 7, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर 0 के बाय में 0 लिखे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। दूसरा, इंफिनिटी के बाय में इंफिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। तीसरा, 0 को अगर इंफिनिटी से इंटू किए, मल्टीप्लाई किए तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। फिर 1 का पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंफिनिटी का पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 का पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, और लास्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब हो गया मीनिंगलेस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, तो मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब जिसका मतलब ना निकले। जैसे कि देखिए किसी भी रियल नंबर में 0 से भागा देने पे आपका ये इंफिनिटी आता था, लेकिन यहां तो 0 में ही 0 से भागा दे रहे हैं, यहां 0 में ही 0 से भागा दे रहे हैं। तो ये आपको एक ऐसा केस हुआ जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जिसका मतलब सिंपल होता है मीनिंगलेस। अब इंफिनिटी में इंफिनिटी से भागा तो मीनिंगलेस, 0 में इंफिनिटी से भागा तो मीनिंगलेस, 1 का पावर इंफिनिटी तो भाई 1 को कितनी बार भी गुना करो तो 1 ही आने वाला है, तो ये सब मीनिंगलेस हो गया। 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0 तो मीनिंगलेस हो गया। बहुत बड़े नंबर यानी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो बहुत बड़े नंबर में से बहुत बड़ा नंबर को घटाए तो मीनिंगलेस, क्योंकि मतलब तो नहीं निकल रहा है इसका। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसको रिमूव करने के लिए
हम लोग लिमिट का यूज करेंगे। इस साथ के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसी से रिलेटेड जो आपको जानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नोट्स। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट कि 0/0 इज अनडिफाइंड, यानी यही है मीनिंगलेस। ठीक, यहीं पे अगर लिख दिया जाए कि 0 के बाय में टेंस टू 0, 0 के बाय में टेंस टू 0, टेंस टू 0 का मतलब होता है 0 के नॉट इक्वल। इसका मतलब हुआ कि 0 के इर्द गिर्द होगा, या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। और किसी भी, कहने का मतलब 0 के पट्टा में कोई भी अंक रहे, कोई भी अंक रहे, कोई भी डिजिट रहे, तो वैल्यू तो आपको क्या आने वाला है, तो 0 ही आने वाला है। यही पे तीसरा पॉइंट कि अगर इन टेंस टू 0 के पाई में 0, यानी कि पट्टा में 0 और ऊपर में कोई डिजिट रहे, कोई अंक रहे, तो किसी भी डिजिट के बारे में 0 रखने पे वैल्यू क्या दे देता है बच्चे, तो इन्फिनिटी नहीं होता है। तो ये चीज याद रखना। फिर बोलोगे सर है तो ये 0/0 ही ना, तो देखो बच्चे 0/0 और टेंस टू 0 का मतलब डिफरेंट है। x बराबर 0 मतलब x का वैल्यू 0 है, और x टेंस टू 0 का मतलब x 0 के बराबर नहीं है, 0 के इर्द गिर्द है, या तो 0 से जस्ट पहले या तो 0 से जस्ट बाद है। ठीक है, अब इसके बाद आपका चौथा पॉइंट, अगर मान लो 1 के बाई में टेंस टू 0 प्लस लगा दिए, ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। और यही अगर 1 के बाई में टेंस टू 0 माइनस लगा दिए, यानी कि ये 0 से बड़ा, यानी कि 0 प्लस है 0 ही, हम लोग यूज करेंगे, हम लोग सोचेंगे एज और 0, लेकिन माइंड में कब करके चलेंगे कि 0 से आगे है मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव इंफिनिटी, और अगर निगेटिव वाला पार्ट है तो निगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद 6th पॉइंट, बहुत बच्चा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो 4 के बट्टा में 4 क्या, तो 1, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1 नहीं समझोगे, 1 नहीं समझना है, तो ये ध्यान रखना है। फिर 7th कि अगर 0 के बाई में 0 रहे, तो ये सब हो गया अनडिफाइंड केस। ओ ये तो हम लोग लिख चुका है ना पहले, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या देख लेते हैं कि अगर 0 के पावर में 0, तो ये भी क्या हो गया, इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब मीनिंगलेस, जिसका मतलब ना निकले। लेकिन यहीं पे अगर टेंस टू 0 के पावर में 0 लगा दे, तब क्या होगा, तो टेंस टू 0 में तो कोई डिजिट हो गया, कोई अंक हो गया, किसी भी अंक के पावर में 0, तो वैल्यू क्या दे देगा, तो 1। और यहीं पे अगर 0 के पावर में टेंस टू 0 लगा दे, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो तो 0। तो ये कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसे आपको ध्यान रखना है, जो कि लिमिट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ एक्सपेंशन है, सम एक्सपेंशन, जो आपको याद रखना है। सम एक्सपेंशन, सम एक्सपेंशन जो कि लिमिट में और आगे भी डिफरेंशिएशन वगैरह में काम आएगा, वो आपको ध्यान रखना है, वो हम नोट कर देंगे। तो बच्चे ये एक्सपेंशन आपको लिमिट के साथ साथ डिफरेंशिएशन में भी जरूरत पड़ेगा, या आगे के चैप्टर जो कि कैलकुलस के और भी जो बाकी पार्ट है उसमें इस एक्सपेंशन का जरूरत पड़ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है, तो e टू द पावर x, e टू द पावर x का एक्सपेंशन कहता है 1 प्लस x अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इनकी इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ते हुए जाना है। जरूरत आपको 2 या 3 स्टेप तक में ही खत्म हो जाता है, फिर भी अगर आगे भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। उसी प्रकार अगर log 1 प्लस x है तो फिर बोलोगे सर बेस में क्या है, तो देखिए मैथमेटिक्स में log का बेस e ही लेके हम लोग चलते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग ही पढ़ते हैं। अगर बेस 10 लिखा हुआ है तभी जाके वहां पे कॉमन लॉग यानी कि बेस 10 का यूज हम लोग करेंगे, अदरवाइज हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, मान करके चलेंगे कि बेस में e दिया हुआ है। तो log 1 प्लस x है तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4
यह है कि प्लस माइनस में चेंज होते जा रहा है। यही 1 माइनस एक्स है तो टोटल माइनस में, यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस एक्स क्यूब बाय 3, माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन। उसी प्रकार अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x को आप e टू द पावर x के जैसा एज्यूम कर सकते हो। जैसे e टू द पावर x हो गया सबसे पहले तो 1, फिर प्लस log x इंटू लॉग ए बाय 1 का फैक्टोरियल, फिर x log a का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x log a का पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर अगर 1 प्लस एक्स के पावर n रहे, ये तो बाइनोमियल थ्योरम में भी आपको बताया गया हुआ है। फिर साइन कॉस टेन का, तो ये एक्सपेंशन आपके लिए लिमिट चैप्टर के लिए जरूरी है और ये आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। इसके आगे हम लोग आएंगे वन साइडेड लिमिट, यानी कि जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस यही बेसिक पार्ट हम कवर किए हैं, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।